हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा कैश बजट का पहला क्वेश्चन रहेगा और इस क्वेश्चन में हम कैश बजट को कैसे प्रिपेयर करेंगे वो सीख लेंगे। ठीक है, आई होप के पहले के वीडियो को आपने देख लिया हो। तो देखो, अब मैं रेगुलरली एक एक करके सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस चैप्टर के सॉल्व करवाऊँगा। तो आप जो वीडियो देख रहे हो उससे पहले प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख के आओ, क्योंकि मैं एक के बाद एक कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन के रिलेटेड वो ऐड करता जाऊंगा हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन वाइज उसको प्रिपेयर करें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपका बेसिक है, पूरा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था वही। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन काजल वैशाली लिमिटेड प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द 3 मंथ एंडिंग 30/9/2012। मतलब 39/2012 के एंडिंग के टाइम का 3 मंथ का कैश बजट प्रिपेयर करना है। लेकिन स्टार्ट कब से होगा? अगर 3 मंथ एंडिंग 39/2012 को हो रहा है तो मतलब आपका जो कैश बजट है वो स्टार्ट कब से होता होगा? तो कैश बजट का जो अमाउंट है वो स्टार्ट होगा जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। मतलब जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है। और देखो, आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा भी है कैश बैलेंस ऑन 1 जुलाई का जो है वो 20,000। मतलब 1 जुलाई के दिन आपके पास कैश बैलेंस जो था वो 20,000 था। अब आपके पास मंथ वाइज सेल्स, प्रोडक्शन ओवरहेड और अदर ओवरहेड आपके पास अवेलेबल है। मंथ वाइज है, देखो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का सब कुछ दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखा है एज्यूम कैश सेल्स जो है आपके पास, जो कैश सेल्स जो है वो 20% बोला गया टोटल सेल्स का। मतलब टोटल सेल्स जो भी होगा आपका उसके ऊपर 20% कैश में किया है सेल्स आपने। मतलब देखो, इसका मतलब डायरेक्टली ऐसा हो जाएगा कि 80% जो सेल्स है वो ऑन क्रेडिट हो जाएगा। ओके, मतलब उधार पे बेच दिया। 20% आपने कैश में बेचा तो 80% आपने उधार पे बेचा। आगे फोर्थ पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? 60% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर द सेल्स, 30% इन द सेकेंड मंथ और 10% इन द थर्ड मंथ। फिर लिखा गया है गुड्स आर रिक्वायर्ड 25% ऑन ऑफ सेल्स। मतलब आपको जो गुड्स है, गुड्स मतलब कि आप देखो कुछ बेचोगे, आप मुझे बताओ कभी कुछ आप बेचोगे अपनी दुकान में तो पहले परचेस तो करोगे कि नहीं? ऐसे थोड़ी है कि आप सीधा बेचते ही रहोगे। या तो मैन्युफैक्चर करोगे, या तो कुछ प्रोडक्शन करोगे, या तो परचेस करोगे। तो मतलब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गुड्स आर रिक्वायर एट 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब यहाँ पर ऐसा बोल दिया कि परचेस जो है वो आपको 25% देना चाहिए था, किसके ऊपर? ऑन सेलिंग का। सेलिंग प्राइस का 25% आपका परचेस है। इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये हो गया। और फिर देखो यहाँ पर 6 पॉइंट क्या लिखा है, फॉर द एंटीसिपेटेड सेल्स ऑफ ईच मंथ नेसेसरी परचेस आर मेड इन द प्रीवियस मंथ एंड परचेस आर मेड फॉर कैश। ओके, जब ये पॉइंट आएगा मैं आपको समझाऊंगा, अभी से भी रीड करके रखो। टाइम लेग पेमेंट फॉर द प्रोडक्शन ओवरहेड 1/4 मंथ। ओके, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये समझा चुका हूँ 1/4 मंथ मतलब क्या होता है। इस वीडियो में फिर भी समझ लेंगे, ध्यान से देख लेना। अदर ओवरहेड जो है उसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं? 1/2 मंथ। और यहां पर बोला गया है न्यू मशीन विल बी परचेस ऑन 31 जुलाई 2012। मतलब एक नया मशीन खरीदा आपने। ओके, और देखो उसका पेमेंट देखो कितना करना पड़ेगा, 8 लाख। मतलब 8 लाख का मशीन खरीदा। ठीक है, लेकिन देखो क्या बोला, विल बी पेड इन 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि 8 लाख का मशीन खरीदा तो 8 लाख सीधा सीधा आपने दे दिया। ये 8 लाख का जो आप पेमेंट करोगे वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, 1, 2, 3 और 4।
मतलब पहला इंस्टॉलमेंट कब दोगे? देखो आपने जुलाई में परचेस किया तो सीधी बात है आप जुलाई के बाद मतलब 31 जुलाई को आपने परचेस किया एक मशीन, तो सीधी बात है आप पेमेंट तो अगस्त में ही दोगे। ठीक है, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। कितना दोगे? देखो 4 इंस्टॉलमेंट बना, 8 लाख के 4 इंस्टॉलमेंट मतलब कितने हो जाएंगे आप बताओ? 2-2 लाख हो जाएगा हर बार, हर बार के 2-2 लाख हो जाएंगे, मतलब 2 लाख, 2 लाख, यहां पर 2 लाख और यहां पर भी 2 लाख हो गए, मतलब हर बार के 2-2 लाख आपके हो गए। और फिर 9 पॉइंट में बोला है डिविडेंड 1 लाख फॉर द ईयर 11-12 इज टू बी पेड इन सितंबर 2012। ठीक है, तो देखो इस तरीके से अच्छे से पहले क्वेश्चन रीड करो, हर एक चीज को नोट करो और फिर बढ़ो आगे। अब देखो क्वेश्चन से फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते, देखो आपको बोला गया कैश बैलेंस 20,000। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला? कैश बैलेंस 20,000। तो वो कहां पर लिखोगे आपके पास? देखो इस तरीके के आप, तो देखो इस तरीके से आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है और कैश बजट में आपको यहां पर सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस लिख देना है। देखो सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस आप लिखोगे यहां पर 20,000 रुपीज, जो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब आप अलग अलग रिसिप्ट और पेमेंट पर फोकस करोगे, मतलब कितना पैसा आ रहा है वो रिसिप्ट हो गया, कितना पैसा जा रहा है मतलब पेमेंट कर रहे हो वो आप पेमेंट में लिख दोगे। ठीक है, तो चलिए उसका कैलकुलेशन हम करते जाएंगे। अब देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पर आपके पास सेल्स है, देखो कितना है? 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। ठीक है, ये जो सारी डिटेल्स है 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18। ठीक है, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, ये सब आप उठा के उधर रख दो। ठीक है, यहां पर देखो वर्किंग में आपको यहां पर रखना है सेल्स। आपका अप्रैल का सेल्स कितना था? 4 लाख से चालू हो रहा है, तो 4 लाख, फिर 6 लाख, फिर 8 लाख था। ठीक है, देखो जून तक 8 लाख था, फिर जुलाई में 10 लाख है, जुलाई में 10 लाख है, फिर 14 लैक्स है, फिर 16 लैक्स है और फिर 18 लैक्स। मतलब देखो हर एक महीने में आपने कितना एक्सपेक्टेड आप बेचने वाले हो वो सारी डिटेल्स आपके पास क्वेश्चन में दे के रखिए। मतलब अगर इतना बेचोगे तो इतना पैसा भी तो आएगा, लेकिन ये पैसा तभी आएगा जब आप कैश सेल करते होंगे। क्वेश्चन में तो बोल दिया है ना कि इसमें से कैश सेल कितना है, कैश सेल कितना है? 20% कैश सेल, मतलब 20% अगर आप जो बेच रहे हो वो कैश में बेच रहे हो। ठीक है, ऐसा आपको यहां पर एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला है। देखो एज्यूम कैश सेल्स टू बी 20% ऑफ टोटल सेल्स, मतलब आप जो बेच रहे हो उसका 20% कैश में बेचोगे। ठीक है, आप जो बेच रहे हो उसका 20% कैश में बेचोगे। यहां पर लिख दोगे कैश सेल, कितना परसेंट बेचना है? 20%। तो मतलब देखो 4 लाख का 20% करो तो आप कितना आ सकता है, आपके अमाउंट कितनी आ सकती है, आप यहां पर कितना ला सकते हो? 80,000। 4 लाख का 20% करोगे तो 6 लाख का 20% करोगे तो यहां पर 1,20,000 आ जाएगा। फिर 8 लाख का 20% करते हो तो मतलब 1,60,000 आ सकता है यहां पर। ठीक है, 10 लाख का 20% करोगे तो यहां पर 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, फिर 14 लाख का अगर आप 20% करते हो तो मतलब 2,80,000 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, 16 लाख का अगर आप 20% करते हो तो 3,20,000 आ जाएगा यहां पर। और 18 लाख का अगर आप 20% करते हो तो 3,60,000 आ जाएगा यहां पर। हुआ? तो देखो कैश सेल तो मिल गया। अब सेल्स में से अगर आप कैश सेल्स माइनस कर देते हो तो मतलब आपको जो मिलेगा वो क्रेडिट सेल्स मिलेगा। आपको जो मिलेगा वो क्रेडिट सेल्स मिलेगा। तो देखो 4 लाख में से अगर आप सोचते हो कि 80,000 माइनस कर दो तो आपको यहां पर 3,20,000 का क्रेडिट सेल्स मिलना चाहिए। फिर
यहाँ पर 4,80,000 का मिलेगा, माइनस कर दोगे तो ओके। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो माइनस करके 6,40,000 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो तो 8 लाख आ गया। यहाँ पर अगर आप 14 लाख में से माइनस करोगे तो 11,20,000 आ गया। यहाँ पर अगर 16 लाख में से अगर 3/20 माइनस करो तो 12,80,000 आ गया। और यहाँ पर अगर आप माइनस करते हो तो फाइनली आपके पास क्रेडिट सेल्स आ गया इतना। हो गया, ये आपका पूरा क्रेडिट सेल्स आ गया। अब क्रेडिट सेल्स मतलब आपने उधार पे किया, अभी तक पैसा नहीं आया, इसका पैसा थोड़ी आया होगा, तभी तो वो क्रेडिट सेल्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कलेक्शन करना पड़ेगा। कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स। कैसे कलेक्शन करोगे, ये आप कलेक्शन करोगे, इसका कलेक्शन करना पड़ेगा। कैसे कलेक्शन करोगे, तो देखो कलेक्शन कैसे करना है, जरूरी थोड़ी कि सब कोई साथ में पैसा एक साथ दे दे। तो देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में पढ़ो, क्या लिखा है, 60% क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन मंथ आफ्टर सेल्स, 30% सेकेंड मंथ एंड 10% इन थर्ड मंथ। डैट मीन्स के अगर आपने क्रेडिट पे कुछ बेचा तो उसका 60% पैसा आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, ऐसा बोला है। देखो ठीक है, कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल्स मतलब आपको 1 महीने के बाद मिलेगा। मतलब देखो यहां पर क्या करना है, आपको ये देखना है कि सर अप्रैल में हमारा कितना था, अप्रैल में आपने कितना बेचा था, तो अप्रैल में हमने बेचा था 3,20,000। मतलब देखो 3,20,000 अगर आपने बेचा है, उसका 60% पैसा आपको तुरंत नहीं मिलने वाला, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट मंथ में। तो अप्रैल को छोड़ दो, अप्रैल का पैसा अप्रैल में नहीं मिलने वाला, यानी 3,20,000 का 60% पैसा आपको यहां पर मिलेगा मई के अंदर, मतलब 1,92,000 आपको मई में मिलेगा। फिर आप देखो तो 60 के बाद कितना परसेंट है, 60 के बाद आप देखो 30% बोला कि उसके सेकेंड मंथ में मिलेगा, मतलब 30% वापस अगर आप करते हो तो नेक्स्ट मंथ में जाएगा। ठीक है, 60% हो गया, फिर बाद में आप 30% करो, 60% हो गया, अब 30% करो अल्टरनेटिवली, मतलब 3,20,000 का 30% करो, कितना आ रहा है 96,000 आप जून में पैसा रिसीव करोगे। और जो बच गया कितना, देखो 60-30 तो हो गया, बच गया कितना 10%। तो 10% पेमेंट जो है वो कब मिलेगा आपको, 10% पेमेंट जो है वो कब मिलने वाला है, तो 10% पेमेंट मतलब 32,000 लास्ट में मिलेगा, उसके भी नेक्स्ट मंथ। मतलब आपको देखो पैसे एक साथ नहीं मिले, अप्रैल का जो क्रेडिट सेल्स था उसका पैसा एक एक महीने के बाद मिला, 60% नेक्स्ट, उसके 30% उसके नेक्स्ट, फिर 10% उसका भी नेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको यहां पर करना। अब देखो यहां पर मई की बात करें तो मई का क्रेडिट सेल्स कितना था, 4,80,000। अब उसका पहले कर लो 60%, मतलब 4,80,000 का पहले 60% कर लो, कितना आ रहा है, तो देखो मई में तो नहीं मिलेगा ये पैसा, बिल्कुल नहीं, आपको 288 जून में मिलेगा, एक महीने के बाद। फिर अगर उसका 30% करते हो आप तो कितना आएगा, मतलब देखो 4,80,000 का 30% करते हो तो मतलब 1,44,000 आपको जुलाई में पैसा मिलेगा। और फिर 10% अगर आप करते हो इसका तो मतलब 48,000 आपको उसके भी नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगा। ठीक है, अब आप आओ जून के बाद। तो देखो जून में कितना पैसा आपने मिला था वो आपको देखना है, यहाँ पर कितना पैसा मिला था। तो वापस जून में देखो 6,40,000 का आपने क्रेडिट सेल्स किया था, वापस करो 60%, फिर बाद में 30% करो, फिर बाद में 10% करो। ठीक है, मतलब देखो 6,40,000 का 60% करोगे तो वो 60% आप यहाँ नहीं लिखोगे, क्योंकि जून का पैसा जून में तो नहीं आने वाला, जुलाई में आने वाला।
मतलब 384 यहां पर लिखोगे। फिर 30% अगर आप करते हो तो यहां पर जाएगा नेक्स्ट, और फिर 10% जो पैसा बच गया वो आपका यहाँ पर 64,000 का 10%। मतलब देखो आपका जो एक महीने का जो क्रेडिट सेल्स है वो 3 पार्टों में डिवाइड हो रहा है आने वाले मंथ में। ठीक है, जैसे जुलाई, अब जुलाई में देखो 8 लाख है, जुलाई में आप देखो 8 लाख का सेल्स है, तो 8 लाख का अगर आप 60% करो, फिर बाद में 30% करो, फिर बाद में 10% करो, मतलब 8 लाख का 60% करोगे तो वो पैसा आपको जुलाई में ना मिलके आपको नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला है 4,80,000। फिर उसका 30% करोगे तो 2,40,000 यहां पर मिल जाएगा, और फिर 10% करते हो तो आप 80,000 यहां पर मिल जाएगा। हो गया। फिर आप अगस्त की बात करो, अगस्त में देखो कितना मिला आपको, 11,20,000। 11,20,000 का बेच दिया तो बस उसका 60% करो, फिर 30% करो, और फिर बाद में लास्ट में 10% कर देना। मतलब अल्टरनेटिवली आप क्या करो, एक के बाद एक परसेंटेज लेते जाओ। यहां पर देखो कहां पर आने वाला है, 6,72,000। फिर यहां पर आगे 30% करो तो यहां पर 336 आएगा, और देखो 10% तो अक्टूबर मंथ के बाद मतलब नवंबर मंथ में मिलने वाला, और नवंबर मंथ की हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो आपको कैश बजट कौन से मंथ का बनाना है, आपको रिक्वायरमेंट कौन सी है, रिक्वायर डेटा कौन सा है आपको, ये मंथ से लेके ये मंथ के डेटा का आपको रिक्वायरमेंट है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको सिर्फ जुलाई अगस्त सितंबर की रिक्वायरमेंट है, बस आपको जुलाई अगस्त सितंबर के सारे पैसे मिल गए ना, बस तो फिर आपको बस जुलाई अगस्त सितंबर का यहाँ पर टोटल कर देना है, बस फिनिश, काम फिनिश। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो कैलकुलेशन में। अगर आपको जो मंथ का डेटा चाहिए था वो मंथ का अगर आपको मिल गया, मतलब उसका टोटल करके लिख दो 5,60,000, 48,192, और प्लस 4,80,000 मतलब 7,20,000 आप यहां पर टोटल कर लो। 64,240 और 672 मतलब आप इसका टोटल कर लो 9,76,000 हो गया। तो देखो इस हिसाब से आपको उसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स इस तरीके से आपको पहले करना था, जो हमने यहां पर इस तरीके से कर लिया। हो गया। अब चलते आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन पे आगे बढ़ते देखो 5 नंबर के पॉइंट में ऐसा बोला गया है कि गुड्स आर रिक्वायर एट 25% ऑफ सेल्स प्राइस। मतलब देखो आप जितना भी बेचोगे ना उसका 25% आपको परचेस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये हो गया, जितना बेचोगे उसका 25% आप परचेस करोगे। तो ठीक है, परचेस कर लेते। चलो देखो यहां पर हम परचेस निकाल लेते। परचेस क्या बोला गया कि जितना बेचोगे उसका 25% परचेस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे। आपने कितना बेचा वो तो आपके पास है ही, फर्स्ट लाइन पे मैंने लिख के देखा। देखो 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 14 लाख, फिर 16 लाख। तो मतलब आपके पास कितना बेचा वो तो आपके पास पहले ही पॉइंट में लिखा है, पहली लाइन में लिखा है, देख लो। तो बस सबका 25% कर लो। ठीक है, 4 लाख का 25% सीधा सीधा होता है 1 लाख। ठीक है, फिर 6 लाख का 25% कर लो तो 1,50,000। फिर 8 लाख का 25% कर दो मतलब 2 लाख हो गया। ठीक है, 10 लाख का 25% 2,50,000 हो गया। 14 लाख का 25% कर दो 3,50,000 हो गया। ठीक है, 16 लाख का 25% कर दो मतलब 4 लाख हो गया।
और 18 लाख का 25% कर दो तो आपका आंसर 4,50,000 हो गया। मतलब ये आपका परचेस मिल गया, ये आपका परचेस मिल गया। लेकिन आपको एक एडजस्टमेंट और दिया है परचेस के ऊपर। देखो 6 एडजस्टमेंट रीड करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। आपको इस साल मतलब जो जनवरी में एग्जाम हुई थी उसमें आपको पूछा था 2021 में क्या लिखा, एंटीसिपेटेड सेल्स ऑफ ईच मंथ नेसेसरी परचेस आर मेड इन द प्रीवियस मंथ। देखो प्रीवियस मंथ का मतलब आपको पता होगा, पहले का मंथ, ठीक है। प्रीवियस मंथ का मतलब क्या हो जाता है, पहले का मंथ। ओके, तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि आपने जो परचेस किया था ना, जो परचेस किया था वो आप प्रीवियस मंथ में परचेस कर रहे थे। मतलब आप परचेस जब कर रहे थे वो प्रीवियस मंथ में परचेस कर रहे थे। मतलब यहां पर ऐसा लिख दूं, परचेस आर मेड, एक सेकेंड, परचेसेस आर मेड इन प्रीवियस मंथ। ओके, मतलब आप जो परचेस कर रहे थे वो एक महीने पहले कर रहे थे, इतना बोल देते, ठीक है। मतलब देखो अगर आपने ये मंथ का परचेस किया है 1,50,000, तो वो आप यहां पर परचेस कर रहे हो, मतलब 1,50,000 आप पहले के महीने में परचेस करोगे। ये 2 लाख आप जो परचेस कर रहे थे वो उससे पहले के मंथ में परचेस करोगे, मतलब यहां पर आएगा 2 लाख। और ये जो आप 250 परचेस कर रहे थे वो आप यहां पर परचेस करोगे, मतलब यहां पर लिखोगे 2,50,000। ये आप यहां पर लिखोगे, ये आप एक महीना पहले लिखोगे, और ये भी आप एक महीना पहले लिखोगे, ठीक है। प्रीवियस मंथ में बोला है उसने, तो प्रीवियस मंथ में ले लेंगे। जो भी आपने परचेस किया वो सब एक महीना पहले आपने परचेस किया था, ऐसा उसने बोल दिया। और बोला भी है उसी एडजस्टमेंट में कि परचेस मेड ऑल कैश फॉर कैश। मतलब देखो आपका जो परचेस है ना वो आपने कैश में किया, ऐसा बोल दिया। मतलब आपने कैश में किया, मतलब हाथों हाथ पेमेंट कर दिया कैश में, ठीक है। आपने उसका पेमेंट क्या कर दिया, तुरंतली कर दिया है। आपने जैसा परचेस किया था वैसे उसको पेमेंट कर दिया था, ये भाई तेरा पेमेंट। मतलब ये जो था उसका पेमेंट उसी मंथ में हो गया था। मतलब आपको जो रिक्वायरमेंट थी ना, ये जो महीने की रिक्वायरमेंट थी वो आपने पेमेंट कर दिया, ये आपका परचेस हो गया। ये जो था उसको हम बोल देंगे कैश परचेस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैश परचेस। ठीक है, ये आपका कैश परचेस हो गया जून टू सितंबर के मंथ का, ठीक है। अब देखो हमारे पास कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स सब आ गया, परचेस आ गया, मतलब सबका पैसा कलेक्शन भी हो गया। अब इसको कैश बजट में एक बार लिख देते हैं। देखो कैसे करना, आपको यहाँ पर बोला गया जुलाई में कैश सेल कितना है। देखो कैश सेल का पैसा तो तुरंत मिल जाता है, 2 लाख, फिर 2,80,000 और 3,20,000, ठीक है। कैश सेल जैसे ही करोगे पैसा तुरंत ले लोगे ना, उसको ही तो बोलते हैं कैश सेल। मतलब देखो 2,00,000, 2,80,000 और 3,20,000 कैश सेल आप यहां पर लिख दोगे, यहां पर लिख दोगे कैश सेल। मतलब देखो 2,00,000, ठीक है, फिर 2,80,000 और फिर 3,20,000, ठीक है। आपने जिसे कैश पेमेंट किया वैसे तुरंत ही पेमेंट कर दिया होगा। कैश सेल का पेमेंट तो तुरंत हो जाता है, ठीक है। जैसे कैश सेल किया वैसे उसका तुरंत पेमेंट मिल गया था। और क्रेडिट सेल्स की बात करते थे, देखो क्रेडिट सेल्स में क्या था, 560, ओके।
फिर 720, ओके, फिर 9,76,000, ठीक है। इतना आपको पेमेंट मिला, इतना आपको पेमेंट मिला। मतलब यहां पर अगर आप लिखोगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेल्स कलेक्शन, मतलब आपने जो उधार पे बेचा था उसका पैसा कैसे मिला था। तो देखो 5,60,000 का अमाउंट जो है आपको मिला था जुलाई में। फिर कैसे मिला, 7,20,000 आपको मिला था अगस्त में। और फिर आपको मिला था 976 का पेमेंट आपको सितंबर में। हो गया। अब आपने परचेस भी तो किया था, मतलब आप यहां पर लिखोगे कैश परचेस। कैश परचेस कहाँ गया था, तो हमने अभी अभी निकाला था कैश परचेस। देखो आपको जो मंथ का जरूरत है कैश बजट, आप उसका ही अमाउंट यहां से पिकअप कर सकोगे, ठीक है। यहां पर आपके पास कौन सा कैश परचेस है, देखो 350, 4,00,000 और 450, ठीक है। तो 3,50,000, 4,00,000 और 4,50,000 ये आपका कैश परचेस हो गया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3,50,000, 4,00,000 और यहां पर 4,50,000 एक और, क्योंकि कैश परचेस किया होगा तो आपने तुरंत पेमेंट कर ही दिया होगा ना। परचेस का पेमेंट करोगे, सेल्स पे पेमेंट रिसीव करोगे। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको आगे का जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर क्या बोला गया, टाइम लेग। टाइम लेग का मतलब हो जाएगा आप लेट कितना पेमेंट कर रहे हो, लेट पेमेंट कितना कर रहे हो उसके बारे में बताया गया। मतलब आपको बोला गया कि जो आपका प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये आपका प्रोडक्शन जो ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड जो है उसका पेमेंट आप कितना लेट से कर रहे हो। तो उसने बोला कि यहाँ पर जो पेमेंट कर रहे हैं ना वो 1/4 मंथ में कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड का जो पेमेंट है वो हम 1/4 मंथ में कर रहे हैं, ऐसा उसने क्वेश्चन के अंदर बताया। तो आप क्या करोगे, यहां से प्रोडक्शन ओवरहेड सारे कंसीडर कर लो। जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड पहले से लेके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये जो सारे प्रोडक्शन ओवरहेड का जो पेमेंट है वो आप 1/4 मंथ में कर रहे हो। मतलब देखो आपको करना क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको बजट कौन सा बनाना, आप बजट बना रहे हो जुलाई से लेके सितंबर का बजट बना रहे हो, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग करो, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप स्टार्टिंग करो कौन से डेटा पे ध्यान दोगे आप। जब इस टाइप का क्वेश्चन आया 1/4 मंथ, 1/2 मंथ, तो आपको ये देखना है कि आप पहले बजट कौन से मंथ का बना रहे हो। तो आप बजट बना रहे हो सितंबर, अगस्त और जुलाई का, तो आप स्टार्ट करोगे 1 महीना पहले से। मतलब आप ये वाले डेटा को कंसीडर करोगे, कौन से, 1,40,000, 1,20,000, 1,60,000 और 1,80,000, बस इतने को कंसीडर करोगे आप। और यहां पर लिख देंगे पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। देखो मैं यहां पर कैलकुलेशन बताता हूं आपको, यहां पर लिख देंगे पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। कैसे, कहां से स्टार्ट करते थे, तो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने जो बजट बनाना था वो कौन सा साल का बना, सॉरी कौन से मंथ का बनाना था, ओके। तो आपको जो बजट बनाना था वो जुलाई से बनाना था, जुलाई अगस्त सितंबर। तो आप जून से स्टार्ट करोगे, आप जून का प्रोडक्शन ओवरहेड देखोगे। तो देखो यहां पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना था जून महीने में प्रोडक्शन ओवरहेड, तो 1,40,000 था। फिर उसके बाद कितना था जुलाई में, 1,20,000। उसके बाद क्या था, 1,60,000। और उसके बाद क्या था, तो 1,80,000। ये आपका प्रोडक्शन ओवरहेड था जो क्वेश्चन के अंदर दिया था।
अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इसका पेमेंट 1/4 मंथ, तो आपको क्या करना है, इन सबको 1/4 कर लेना पहले, तो 1/4 1/4 1/4 कर लो सबका। और क्या करना है, तो इसका देखो 1,40,000 का 1/4 करोगे तो आपको मिलेगा 35,000। अब ये 35,000 कहाँ पे लिखोगे, अब 35,000 कहाँ पे लिखोगे, तो देखो आप 35,000 लिखोगे एक महीना बाद, मतलब जून है ना, तो जून के एक महीना बाद लिखोगे। ठीक है, जैसे कि देखो मैं समझाता हूं। देखो जैसे कि आप यहां पर जून का पेमेंट के बारे में देख रहे हो ना, जून का पेमेंट के बारे में, तो आपको यहां पर क्या करना है, जून का 1/4, मतलब देखो 1,40,000 का 1/4 करोगे तो उसका पेमेंट आप कहां पर लिखोगे, जुलाई में लिखोगे। कैसे, देखो बताता हूं। आप 35,000 यहां पर लिखोगे, मतलब देखो जून का जो पेमेंट है उसका 1/4 आप जुलाई में लिख रहे हो, 1/4 आप जुलाई में लिख रहे हो, तो देखो बाकी का बच कितना आ गया, जैसे 1/4 आपने जुलाई में लिख दिया तो देखो बच कितना आ गया, 1,40,000 में से अगर 35,000 अगर आप माइनस कर देते हो तो आपका बच गया 1,05,000। मतलब आप देखो यहां पर इसका 3 गुना भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो चौथा चौथा भाग जो है आपने जुलाई में लिखा, तो तीसरा भाग जो होगा वो आप कहां पर लिखोगे, अगले वाले मंथ में, प्रीवियस मंथ में। ठीक है, जैसे कि देखो यहां पर जुलाई में, तो जुलाई में देखो कितना, 1,20,000 का चौथा भाग, मतलब 1,20,000 का चौथा भाग करोगे तो 30,000, मतलब डिवाइड बाई 4 करोगे तो आप यहां पर लिखोगे, और इसका इंटू 3 करके आप आगे वाले मंथ में लिख सकते हो, मतलब 90,000। ठीक है, जैसे 1 लाख कितना है, 1,60,000, 1,60,000 का आप डिवाइड बाई 4 करो तो मतलब आप कितना लिखोगे, 40,000। 40,000 आप लिखोगे सितंबर में, एक महीना आप पहले, ठीक है, एक महीना आगे लिखोगे, और फिर आप इसको 3 से मल्टीपल करके 1,20,000 यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, जब चौथा भाग नेक्स्ट मंथ में जा रहा है, चौथा भाग जो है वो नेक्स्ट मंथ में जा रहा है, मतलब आप सोचो कि जो बाकी का तीसरा भाग होगा वो करंट मंथ में होगा। ठीक है, चलो तो यहां पर भी आप वैसे ही कर लो, 45,000 अगर नेक्स्ट में जा रहा है तो इसका तीसरा भाग जो होगा वो आप कहां पर लिख दोगे, अगले वाले में। दैट्स इट, कंप्लीट। तो देखो इस तरीके से आपको ये वाली टेक्निक करनी है, और मैंने ये चीज़ आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, तो उधर मेरा पर्पज़ यही था कि आपको पहले बेसिक कैलकुलेशन उस वीडियो में समझा दूं, और फिर आगे वाले आने वाले इस वाले सभी जो वीडियो है उसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ। तो देखो यहाँ पर इसको पहले टोटल करो, आपको जो मंथ की रिक्वायरमेंट है उसका ही टोटल करो, आगे पीछे के टोटल की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ये आपका टोटल हो गया, यहाँ पर 1,50,000 आपका टोटल हो गया, और यहाँ पर आपका 40,000 प्लस 135 मतलब 175, यह आपका पेमेंट आ गया, यह आपका यहाँ पर पेमेंट आ गया। अब ये जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर लिख दोगे नीचे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, कितना, देखो लास्ट वाले मंथ में 1,50,000 था, सॉरी 175 था, बीच वाले मंथ में 1,50,000 था, और इसके पहले वाले मंथ में 1,25,000 आता। क्लियर, कंप्लीट। अब ऐसे ही आपके पास एक और एक्सपेंस है, ऐसे ही सेम है, देखो यहां पर आपके पास एक और एक्सपेंस है जिसमें बोला अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस 1/2 मंथ बोला। ठीक है, अदर ओवरहेड एक्सपेंस में भी देखो आपको यही करना है कि आपको जहां से ज़रूरत है उससे एक महीना पहले से ले लो, मतलब देखो 160, 140, 180 और 2 lakhs इतना कंसीडर कर लोगे। ठीक है, बाकी के डेटा की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि 1/2 बोला है, तो यहां पर आप अदर ओवरहेड को कंसीडर कर लो। देखो यहां पर लिख देंगे पेमेंट ऑफ अदर ओवरहेड,
जिसमें देखो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। कितना था पहले में? 1,60,000 था, फिर 1,40,000 था, फिर 1,80,000 था, और फिर 2 लाख था। और यहां पर 1/2 कर दो, यहां पर 1/2 कर दो, यहां पर 1/2 कर दो, और यहां पर भी 1/2 कर दो, क्योंकि इसमें हाफ बोला। मतलब देखो आधा नेक्स्ट में जाएगा, आधा करंट में। मतलब देखो यहां पर आधा करोगे तो 80,000 नेक्स्ट में ले लो, जून का 80,000 जुलाई में चला जाएगा। ठीक है, जून का 80,000 आप देखोगे तो जुलाई में चला जाएगा, और बाकी का 80,000 जून में ही रहेगा। फिर आप देखो यहाँ पर एक चीज समझना, जब भी नेक्स्ट में ले जाना, ठीक है, मतलब 1/2, 1/4, 1/8 ऐसा होगा ना, तो उसको नेक्स्ट में ले जाना, बाकी का जो होगा वो करंट में रहेगा। मतलब देखो यहाँ पर 70,000 नेक्स्ट में ले जाओगे, आधा करोगे तो बाकी का 70,000 यहाँ पर आ जाएगा। 180 का आधा करोगे तो 90,000 यहाँ पर, बाकी का 90,000 यहाँ पर ले लोगे। और 2 लाख का आधा करोगे तो 1 लाख नेक्स्ट में चला जाएगा, बाकी का 1 लाख करंट में रहेगा। That's it, फाइनल। ओके, टोटल करोगे तो यहां पर 1,50,000 आ रहा है। यहां पर टोटल करोगे तो 90,000 प्लस 70,000, 1,60,000। यहां पर टोटल करोगे तो 1,90,000 आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये आपका यहाँ पर फिनिश हुआ, और इसी चीज को आप वहां पर लिख दो 150, 60 और 190। यहां पर लिख दो 150, 160 और 190 लिख देंगे। पेमेंट ऑफ अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इतना तो आपको क्वेश्चन के अंदर दे के रखा था। अब आपको यहां पर करना है आगे की जो 2 डिटेल्स बाकी है वो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर दिखा है पॉइंट नंबर 8 में कि आपने एक मशीनरी 8 लाख का परचेस किया था, जिसका पेमेंट 4 इंस्टॉलमेंट में करना था। ओके, तो आप कौन से मंथ का बजट बना रहे थे? आप बजट बना रहे थे जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो देखो आपका यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई में तो आपका कोई पेमेंट था ही नहीं। मतलब देखो यहाँ पर यही चीज़ों को आपको ध्यान में लेना है, क्योंकि आप सिर्फ बजट बना रहे हो जुलाई, अगस्त, सितंबर। मतलब 2 लाख, 2 लाख सितंबर और जुलाई, अगस्त में लिख दोगे, जुलाई में तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो 2 लाख 2 लाख लिख देते हैं। ओके, यहां पर लिख देंगे पेमेंट फॉर परचेस ऑफ मशीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट पॉइंट में कुछ लिखा था डिविडेंड के बारे में। देखो यहां पर डिविडेंड रुपीज 1,11,12 का पेड कर रहे। पेड कर रहे मतलब कि आप पेमेंट कर रहे हो सितंबर वाले मंथ में, मतलब सितंबर में आप 1 लाख का डिविडेंड पे कर रहे हो। तो आप यहां पर सितंबर वाले मंथ में यहां पर लिख दो 1 लाख। ठीक है, यहां पर लिख देंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड कंप्लीट। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर 100% कंप्लीट हो गया। अब आप करोगे क्या? तो पहले जुलाई में पेमेंट कितना रिसीव्ड हुआ, मतलब आपने रिसीव्ड कितना किया कैश, वो करो, और फिर कितना पेमेंट किया वो करो टोटल। मतलब देखो यहाँ पर 7,80,000 का आपने रिसीव्ड किया, और यहाँ पर 350, 220, 125 और 150, मतलब यहाँ पर 6,25,000 का आपने पेमेंट किया टोटल। तो देखो आप माइनस करो 780 माइनस 625, मतलब देखो कितना कैश रह गया आपके पास 155।
ये आपके पास क्लोजिंग कैश बैलेंस बच गया इस मंथ का। ठीक है, अब ये जो क्लोजिंग कैश बैलेंस बच गया उसको आप नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग में मतलब यहां पर लिख दो 155 और फिर उसका टोटल करो, कितना आ रहा है 11,55,000 और फिर यहां पर आप माइनस करो पेमेंट को। तो पहले पेमेंट का टोटल कर लो, कितना टोटल पेमेंट किया 9,10,000 का हमने टोटल पेमेंट किया था इस वाले मंथ में। तो 11,55,000 माइनस 9,10,000 माइनस करोगे तो आपके हाथ में जो कैश रह गया वो 2,45,000 रह गया। ठीक है, 2,45,000 का आपके पास कैश रह गया। अब ये जो कैश है वो आप नेक्स्ट मंथ में यहां पर लेके चले जाओगे 2,45,000 प्लस 320 प्लस 976 आप टोटल करोगे तो यहां पर 15,71,000 सॉरी 15,41,000 आपका यहां पर टोटल आ रहा है। और पेमेंट साइड का अगर आप टोटल करते हो तो देखो पेमेंट में 4,50,000 175 190 2 लैक्स और 1 लैक्स मतलब 11,15,000 का टोटल पेमेंट कर दिया आपने। 11,15,000 का पेमेंट और फिर देख लो माइनस करके तो 11,15,000 अगर ऊपर आपकी कैश रिसिप्ट में से माइनस कर दोगे तो आपके हाथ में एट द एंड कितना कैश बैलेंस है वो आपको मिल जाएगा। मतलब कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर 4,26,000। ओके, मतलब देखो कैश बजट कंप्लीट होगा ना एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, आफ्टर 30 सितंबर 2012 तो आपके हाथ में 4,26,000 का कैश बैलेंस होने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इतना तो बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कैश बजट का यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको कैश बजट बनाना है। ओके, चलिए, गुड बाय।